साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये दिसंबर 2020 तक अपडेटेड लिस्ट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति ये रामनाथ कोविंद है, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति ये एम वेंकैया नायडू हैं, जो कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए, भारत के रक्षा मंत्री ये राजनाथ सिंह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो देखिए, भारत के वित्त मंत्री ये निर्मला सीतारमन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गृह मंत्री कौन है। तो देखिए, भारत के गृह मंत्री ये अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो देखिए, भारत के विदेश मंत्री ये डॉक्टर एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो नितिन गडकरी जो है ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। तो डी.वी. सदानंद गौड़ा जो है ये भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, ठीक है। भारत के खेल मंत्री कौन है। तो किरण रिजिजू जो है ये भारत के खेल मंत्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो रमेश पोखरियाल जो है ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो ये रमेश पोखरियाल जो है ये भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। और इसका अभी हाल ही में नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय जो है रखा गया है, ठीक है। भारत के कोयला मंत्री कौन है। तो भारत के जो कोयला मंत्री हैं तो ये प्रहलाद जोशी भारत के कोयला मंत्री हैं, ठीक है। भारत के रेल मंत्री कौन है। तो देखिए, भारत के जो रेल मंत्री हैं तो ये पीयूष गोयल भारत के रेल मंत्री हैं, ठीक है। भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कौन है। तो इसका भी पीयूष गोयल है। भारत के रेल मंत्री और भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री दोनों के पीयूष गोयल ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये भारत के जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है ये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है तथा इस क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के महिला तथा बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है। तो ये स्मृति ईरानी है, ठीक है। भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है। तो स्मृति ईरानी है, ठीक है। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। तो अर्जुन मुंडा है, ठीक है। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। भारत के सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री कौन है। तो ये प्रकाश जावड़ेकर हैं। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर वन और जलवायु मंत्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा जो है ये भारत के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ये लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो एम वेंकैया नायडू जो है ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो हरिवंश नारायण सिंह जो है ये राज्यसभा के उपसभापति हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो दीपक वर्मा जो है ये राज्यसभा के महासचिव हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो गुलाम नबी आज़ाद जो है ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है।
तो ये थावर चंद गहलोत जो है ये राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष, ये भारत के पहले लोकपाल हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है। ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है। भारत के कानून मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद भारत के कानून मंत्री हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो है ये भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख है। ठीक है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह जो है ये इंडियन नेवी के प्रमुख हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया जो है ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। ठीक है। भारत के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS हैं। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के महानिदेशक कौन है? तो के नटराजन ICG के महानिदेशक है। ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना जो है BSF के महानिदेशक हैं। ठीक है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक कौन है? तो SS देसवाल जो है ये ITBP के महानिदेशक हैं। ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा जो है ये SBI के चेयरमैन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजलू चिंटाला जो है ये वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष है। ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार जो है LIC के अध्यक्ष है। ठीक है। LIC की फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है LIC की फुल फॉर्म होती है। ठीक है। 56 है, वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है? तो अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है। 57 है, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। ठीक है। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है ये BCCI की फुल फॉर्म होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्तमान में BCCI के सचिव कौन है? तो जय शाह जो है BCCI के वर्तमान सचिव हैं। ठीक है। वर्तमान में BCCI के CEO कौन है? तो हेमांग आमीन जो है ये वर्तमान में BCCI के CEO हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल कौन है? तो DK जैन वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल हैं। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के
भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो राजीव बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन है। ठीक है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है। ठीक है, वर्तमान में बार्क के निदेशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में बीएआरसी के निदेशक हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी ये यूपीएससी के चेयरमैन है। ठीक है, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, 67 है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई के अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला। पीडी वाघेला ट्राई के अध्यक्ष हैं। ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन है। फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के निदेशक कौन है? तो मनोज आहूजा सीबीएसई के निदेशक हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो ऋषिकेश सेनापति जो है वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक हैं। ठीक है, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इमरान ख्वाजा वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, 72 है, वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मनु साहनी वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं। ठीक है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो जो है वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक कौन है? तो टेडोस एधानोम जो है ये WHO के महानिदेशक हैं। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महानिदेशक कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस ये यूएनओ के महानिदेशक है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, 76 है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मसात्सुगु अस्कावा जो है ये एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एशियाई विकास बैंक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, 78 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है। ठीक है, 79 है, वर्तमान में FTII के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर कपूर वर्तमान में FTII के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, FTII की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कौन है? तो कुमार राजेश चंद्रा जो है SSB के महानिदेशक हैं। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के महानिदेशक कौन है? तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी जो है ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के महानिदेशक हैं। ठीक है, सूचना ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के मतलब अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के निदेशक कौन है? तो सामंत कुमार गोयल जो है ये रॉ के निदेशक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के अध्यक्ष कौन है? तो CBI के अध्यक्ष ऋषि कुमार शुक्ला CBI के अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA के अध्यक्ष कौन है? तो NIA के अध्यक्ष हैं
YC मोदी और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है। 86 है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन है? तो राजेश रंजन CISF के महानिदेशक हैं। ठीक है। 87 है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक कौन है? तो NCC के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। ठीक है। NCC के महानिदेशक हैं। ठीक है। 88 है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSC के महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSC के महानिदेशक हैं SS देसवाल। ठीक है। 89 है। भारत के कानून सचिव कौन है? तो अनूप कुमार मेंदिरत्ता। ठीक है। भारत के कानून सचिव कौन है? तो अनूप कुमार मेंदिरत्ता जो है कानून सचिव हैं। ठीक है। 90 है। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा भारत के कैबिनेट सचिव हैं। ठीक है। 91 है। भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव हैं। ठीक है। 92 है। भारत के वित्त सचिव कौन है? तो अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव हैं। ठीक है। भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो संजय कोठारी भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। ठीक है। 95 है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है। और इसकी कैग की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। 97 है। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन है? तो CGA सोमा राय बर्मन है और इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट जो है CGA की फुल फॉर्म होती है। ठीक है। 98 है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर जो है ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। 99 है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो IB रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 100 कंप्लीट हुआ, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।